हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सलोनी अग्रवाल एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। पिछली वीडियो में हमने क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करा था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्यूब रूट्स। तो व्हाट इज अ क्यूब रूट? सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा, होते क्या हैं क्यूब रूट्स? तो देखो, इफ n इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ m, तो जो n है दैट इज इक्वल टू m क्यूब। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो इट कम्स टू बी क्यूब रूट ऑफ n। यानी कि जो m कब आएगा? जब हम क्यूब रूट निकालेंगे n का। एंड दिस सिंबल सिंबलाइज, ये जो ऐसे बनाते हैं ये हमें बताता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है किसी भी डिजिट का। ये 3 मेंशन होना यहाँ पर मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप 3 नहीं लिखोगे और ऐसे ही ये सिंबल बना दोगे तो इट सिंबलाइज स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट की पहचान क्या है कि आपको ये बनाने के बाद यहाँ पर 3 मेंशन करना ज़रूरी है। अब जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं दैट इज़ वी हैव टू डिस्कस हेयर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर क्यूब रूट्स। 3 मेथड डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो जो पहला मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा मेथड जो है वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, और तीसरा मेथड है यूजिंग यूनिट डिजिट्स। मतलब जो हम इसमें स्क्वायर रूट, देखो इसके तो नाम से ही क्लियर हो रहा है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, मतलब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं सक्सेसिवली फ्रॉम द नंबर टू गेट द क्यूब रूट। और जो यूनिट डिजिट्स वाला मेथड है उसमें हम यूनिट डिजिट्स को यूज़ करते हुए क्यूब रूट निकालेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे मेथड। सबसे पहला मेथड जो हमने लिखा है दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसे ही पहले हम करने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे आप लोगों को पता है, बट फिर भी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमें क्यूब रूट निकालना है ऑफ 343, ठीक है, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 343। तो आप क्या करोगे? पहले 343 को डिवाइड कर लोगे, इट कम्स आउट टू बी 7। कैसे? जैसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि, चलो कैसे लिखोगे पहले इसको देख लो। 343 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर क्यूब रूट का जब साइन लगाया आपने, तो वैसे तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर 3 मिलके ही काम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट्स एक सी हैं, तो 3 में से एक हमें लेनी होती है, तो दैट इज 7। इस तरीके से हम किसी भी डिजिट का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे और क्लियर हो जाएगी आपको। जो हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज 17576। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने यहाँ कंसिडर करा है और इसके हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से इसको आपने डिवाइड करा, again with 2, ये आ गया। फिर आप लिख दोगे 17576 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। फिर क्यूब रूट का साइन लगाया आपने, 17576 लिखा, और यहाँ पर 3 के जो हमारे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं उसमें से एक डिजिट यहाँ आ जाएगी दैट इज़ 2। यहाँ आ जाएगा हमारा 13 एंड इट्स आंसर कम आउट टू बी 26। क्लियर हो गया है ना ये इजी मेथड। अब हम जो दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। उसमें क्या होता है देखो,
एक हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड जो था वो स्क्वायर रूट्स में भी था। अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी तो ये वाला मेथड आपको आधा समझ में आ गया होगा कि इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सक्सेसिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन नंबर टिल वी गेट 0। जब तक कि 0 नहीं आ जाता तब तक कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, वी काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो फिर आप काउंट करते हैं द नंबर ऑफ स्टेप्स कि कितने हमें उस डिजिट को करने में लगे टू गेट द क्यूब रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब ऐसे कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैथ्स में जब तक एग्जाम्पल की बात ना करें तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, सब थ्योरेटिकल जाता है। और वैसे भी एक मैथ्स ही ऐसी चीज़ है जिसे हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो पहले सक्सेसिव नंबर्स कौन से सब्ट्रैक्ट करने हैं ये देख लो। तो जो सक्सेसिव नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं उसका फॉर्मूला है 1 + n-1 × 3। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें देगा सक्सेसिव टर्म्स जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है फ्रॉम द गिवन नंबर। क्लियर हुआ? सक्सेसिव टर्म्स जो निकालेंगे वो आएंगी 1 + n × n-3 से, और ये हमें टर्म्स देंगी और हम इन्हें यूज़ करके निकालने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। अब देखो जैसे कि, और यहाँ पर जो डिजिट्स होंगी वेयर जो n की वैल्यू होगी वो 1 2 ऐसे करके हम रखते चले जाएंगे, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। ठीक है, n = 1 लगाने के बाद आप स्टार्ट करोगे वैल्यूज़ लगाना। अब कैसे करना है देखो, जब हम n = 1 लगाएंगे, n = 1 लगाओगे जब आप इस इक्वेशन में, तो जो पहली सक्सेसिव टर्म आएगी दैट इज़ 1। फिर आप लगाओगे n = 2, तो ये जो टर्म आएगी दैट इज 7। n = 3 लगाएंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 2 × 3 दैट इज 18, और 18 + 1 करोगे आप 19। सिमिलरली n = 4 लगाओगे तो 4 × 4 - 1 इज 3, 4 × 3 × 3 कितना हुआ 36, और 36 में +1 करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 37। ऐसे जितना भी लंबा मेथड, मतलब जितनी भी बड़ी डिजिट होगी तो उतनी हमें सक्सेसिव टर्म्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी उस आंसर को मिलने तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो हम n = 5 लगाएंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5 4 20 30, और ये आ जाएगा 61। फिर n = 6 लगाओगे आएगा 91। n = 7 लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 127, और n = 8 लगाएंगे देन इट कम्स आउट टू बी 169, एंड ऐसे करके चलता रहेगा। ये बहुत बड़े नंबर्स के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि पहले हमें ये टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। अगर आप इनको लर्न कर लोगे देन यू कैन फाइंड इट ईजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जैसे कि अगर हमें अब क्यूब रूट निकालना है 1 2 5, ठीक है, कैसे निकलेगा देखो। तो सबसे पहले स्टेप 1 में 1 2 5 - 1 करोगे, इट कम्स आउट टू बी 124। फिर 124 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7, तो इट कम्स 117। ठीक है, अब इसके लिए सब्ट्रैक्शन का भी सही होना बहुत ज़रूरी है ना। 8th में आ गए, एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन तो सही होना ही चाहिए। ये हमारा आ जाएगा 98। ठीक है, नाउ कम्स द 4th स्टेप। 98 में से 37 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 61, और 61 में से 61 गया इट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि 5th स्टेप में हमारा 61 था। अब आप नंबर ऑफ स्टेप्स जब काउंट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 एंड
5। यानी कि आपने इस सब्ट्रैक्शन को करने में 5 स्टेप्स यूज करे हैं। दिस मीन्स द क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। और अगर इफ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन मेथड्स को अप्लाई करने में, देन यू कैन आस्क अस। जो हमारी ईमेल नीचे चल रही है स्क्रीन पर, आप उस पर हमें मेल कर सकते हो, और हमने एक फ़ोन नंबर भी दिया है, उस पर भी आप हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड मेथड जो हमने डिस्कस करा है, दैट इज कॉल्ड द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम एक और मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट्स। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम क्यूब रूट निकालेंगे सिर्फ उनकी यूनिट डिजिट्स को देखकर, और हम मतलब सिर्फ 2 सेकेंड में ही निकाल लेंगे अगर उनका क्यूब रूट, अगर हमें कुछ चीज़ें लर्न हो। पहला कि इफ़ द नंबर एंड्स इन, अगर नंबर के एंड की डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कोई है, देन its cube root also end in 0, 1, 4, 5, 6 और 9 respectively। मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी क्यूब डिजिट में एंड में 0 है तो आपका 0 आएगा क्यूब रूट लेने पर। सिमिलरली 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4, ऐसे ही 5, 6 या 9 में से कोई है तो 5, 6 और 9 ही एंड की डिजिट में आएगा। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्मूला है कि इफ द नंबर एंड्स विद 2, इट्स क्यूब रूट एंड्स विद 8 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब पता है, बहुत बार यूज करते हैं हम। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर के एंड में 2 है और उसका आप क्यूब रूट निकालते हो तो उस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी उसकी एंड वाली डिजिट 8 होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि इसका उल्टा भी ठीक है। मतलब कि अगर कोई नंबर है जिसकी एंड डिजिट 8 है तो उसका क्यूब रूट लेने पर जो आपका आंसर आएगा दैट विल एंड विद 2 एज अ यूनिट डिजिट। सिमिलरली इज द केस विद 3 एंड 7। अगर कोई नंबर एंड कर रहा है विद 3, देन its cube root ends with 7, इसमें भी आएगा एंड वाइस वर्सा। दैट इज कि अगर कोई नंबर है उसके क्यूब रूट में एंड डिजिट 3 है तो जब आप उसका सॉल्व करोगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी दैट विल बी 7। सिमिलरली इसका उल्टा भी, अगर यहाँ 7 है तो हमारी इसकी एंड डिजिट 3 होगी। ठीक है, और अब हम इससे एक रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हमको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 7, 2, 9। इसमें 3 के पेयरिंग होगी, 3 एक संग, फिर बाद वाले अलग। तो जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पर क्या है 9, और हमने पढ़ा था कि जो 9 एंड में हो उसकी एंड डिजिट क्या होगी 9, सो इट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 9। सिमिलरली टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ 2, 7, 4, 4, तो 3 की अगर हमने इनको अलग कर दें तो 4 की डिजिट के एंड में 4 आएगा। यहाँ तक आ गया। फिर देखो जो रिमेनिंग डिजिट है उसे आप देखोगे कि वो किसके क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो देखो 1 क्यूब इज 1 और 2 क्यूब होता है 8, तो ये जो 2 नंबर है दैट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो जो हमारा छोटा नंबर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, तो इसका जो क्यूब रूट आया दैट इज 14। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल।
अगर हमें गिवन है 42875 तो एंड वाली डिजिट 5 है और पहले ही बेसिक रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिजिट 5 में एंड कर रही है तो उसका क्यूब रूट भी 5 में एंड करेगा। ये 3 डिजिट्स यहाँ पर फिनिश हो गई। अब हमारा बचा 42। तो 42 अगर आप देखोगे तो ये 3 क्यूब 42 जो है वो 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में लाई करेगा। 3 क्यूब इज़ 27 एंड 4 क्यूब इज़ 64। तो हम ये वाला नंबर कंसिडर करेंगे, दैट इज़ इसका जो इस क्यूब रूट होगा वो कितना हो गया हमारा 35। तो क्लियर हो गया ये आपको अच्छे से। सो अब हम लेने वाले हैं 2 एग्जाम्पल्स जो क्यूब रूट्स की प्रॉब्लम्स जो हमें सॉल्व करने में आती हैं उनमें करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहे हैं इसमें हम 2916 को किससे डिवाइड करें कि जो हमारा क्वेश्चन तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले आपको 2916 के फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स आ गए। अब आप इसको लिख लो 2916 इज इक्वल टू आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। और जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे ऑफ 2916 तो देखो यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट है, इसमें नहीं है। तो अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट में ये इनकी ट्रिपलेट्स नहीं बन रही है 2 की, एक 2 हमारा कम है। तो क्या होगा जो हमारा आंसर, दैट इज आप लिख दोगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 शुड बी डिवाइडेड इज 4। इस नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और जब हम इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर हमारा बचेगा 729। अब आप पूछ रहे होगे 729 कैसे बचेगा, तो इसके लिए देखो क्या है कि अगर हम 4 से हटा देंगे, ये इतने प्रोसेस हटा देंगे 4 से डिवाइड करके, तो ये बचा 729 और वो क्या है, वो दैट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया इस नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा आपको। What is the smallest number by which 675 be multiplied so that the product is a perfect cube। अब हमसे बोल रहे हैं कि 675 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 675 के फैक्टर्स निकाल लोगे पहले आप। फैक्टर्स आ गए हमारे। उसके बाद 675 इज इक्वल टू हमारे फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर हम इनका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 के ट्रिपलेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट है, बट एक 5 यहाँ पर मिसिंग है। अगर एक 5 और मिल जाए हमें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आप लिख दोगे द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 बी मल्टीप्लाइड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इज 5। और जब आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 3375। और जब हम उसका क्यूब रूट लेंगे, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस पोजीशन पर भी, यहाँ पर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी, तो ये जो नंबर आया दैट इज़ 3375। और जब आप उसका क्यूब रूट लोगे
तो द नंबर कम्स आउट टू बी 3 इंटू 5 दैट इज 15। है ना इजी। तो आप भी कोई भी क्वेश्चंस क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट से रिलेटेड आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारी साइट जो भी हमारी आईडी है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।